आज के टीचिंग में आप लोग का स्वागत है। आज देखिए क्लास 10th का फिजिक्स चल रहा था, जिसमें कि हम लोग विद्युत धारा पढ़ चुके थे। आज विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, अगला चैप्टर है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। देखिए उसके बारे में जानते हैं। जो भी स्टूडेंट न्यू है उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखिए क्या कहता है, लोहा के अयस्क जानते हैं हम लोग। पहले लोहा के अयस्क देखते हैं। लोहा के 4 गो अयस्क हैं। पहला है महल से, ट्रिक है महल से, लिखे हुए हैं महल से। देखिए म से हुआ मैग्नेटाइट, ह से हुआ हेमेटाइट, ल से हुआ लिमोनाइट और स से हुआ सीडेराइट। याद रखना है कि मैग्नेटाइट इसी से चुंबक बनता है। यहाँ पर लिख दिए हैं मैग्नेटाइट से ही क्या बनता है, मैग्नेट बनता है। मैग्नेटाइट से ही मैग्नेट बनता है। मैग्नेट मीन्स क्या होता है, चुंबक। इसलिए चुंबक का सूत्र याद रखना Fe3O4 होता है। पूछेगा चुंबक का सूत्र Fe3O4 यानी फेरिक ऑक्साइड इसी को कहता है। मैग्नेटाइट यानी चुंबक का सूत्र Fe3O4 फेरिक ऑक्साइड कहते हैं, याद रखना है। लोहा के 4 अयस्क हो गया। अब देखिए मैग्नेटाइट सबसे अच्छा लोहा के अयस्क है, याद रखना। सबसे अच्छा लोहा का अयस्क कौन है, मैग्नेटाइट। भारत में सबसे अधिक लोहा के अयस्क पाया जाता है हेमेटाइट। सबसे घटिया लोहा का अयस्क है सीडेराइट। सबसे घटिया सीडेराइट, याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, चुंबक। चुंबक का पूछेगा सूत्र, तो Fe3O4 हो गया। और चुंबक में 2 ध्रुव होता है, एक हुआ उत्तरी ध्रुव और दूसरा हुआ दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव को नॉर्थ पोल, दक्षिणी को साउथ पोल कहते हैं। ठीक है, जैसे एक चुंबक, यहाँ पर हम जो भी बात करेंगे छड़ चुंबक के बारे में बात करेंगे। कौन सा चुंबक, छड़ चुंबक। छड़ चुंबक देखिए इस तरह का बना हुआ है, इस तरह से छड़ चुंबक हुआ। इसमें एक नॉर्थ पोल हुआ और दूसरा साउथ पोल हुआ। ठीक है, चुंबक में 2 गो पोल हुआ, ध्रुव हुआ, जिसको एक उत्तरी ध्रुव, दूसरा को दक्षिणी ध्रुव, यानी N मतलब नॉर्थ, S मतलब साउथ। यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यानी कि चुंबक की जो लंबाई है, चुंबक का पूरे लंबाई, ज्यामितीय लंबाई, पूरे चुंबक के लंबाई को ज्यामितीय लंबाई कहते हैं। पूरे लंबाई को ज्यामितीय लंबाई। और जहाँ से नॉर्थ पोल और जहाँ से साउथ पोल सिर्फ है, दोनों ध्रुवों के बीच की लंबाई को चुंबकीय लंबाई कहते हैं। ध्रुवों के बीच लंबाई को चुंबकीय लंबाई कहते हैं। ठीक है, याद रखना। ज्यामितीय लंबाई अधिक होता है, चुंबकीय लंबाई कम होता है। 100 सेंटीमीटर 100%, तो ये 80%। चुंबक के बारे में बता चुके हैं इसके बारे में। अब देखिए चुंबक का परिभाषा पूछेगा तो क्या होता है, तो याद रखना है। कहता है वैसा पदार्थ जो चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है उसे चुंबक कहते हैं। या वैसा पदार्थ जो कि चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है, उसे चुंबक कहते हैं। चुंबक आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों तरह का बल होता है। चुंबक में पूछेगा कैसा बल होता है, तो आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों तरह का। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कहता है समान आवेश, यानी कि समान आवेश का ये समान ध्रुव में प्रतिकर्षण होगा और समान ध्रुव में आकर्षण होगा। जैसे कि समान ध्रुव, जैसे कि यहाँ पर देखिए साउथ है, इधर भी साउथ है। ठीक है, दोनों कभी मिलेगा, नहीं मिलेगा। यहाँ पर जो है इसमें प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, और जब दोनों ध्रुव समान हो तो यहाँ प्रतिकर्षण हुआ। तो यहाँ पर भी देखिए नॉर्थ पोल है, यहाँ पर भी नॉर्थ पोल है, इसमें भी क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। इसमें भी क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। और यहाँ पर देखिए एक साउथ है और दूसरा नॉर्थ है, तो इसमें क्या होगा, आकर्षण हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, आकर्षण हो जाएगा। उसी तरह फिर नॉर्थ लिए एक साइड, फिर साउथ लिए, इसमें भी क्या होगा, आकर्षण हो गया। ठीक है, याद रखना है आप लोग। अब चुंबकीय पदार्थ, कहता है चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं, वैसा पदार्थ जिन्हें चुंबक आकर्षित करता है अथवा जिनमें कृत्रिम चुंबक बनाया जा सकता है। या वैसा पदार्थ जिन्हें चुंबक आकर्षित करता है अपनी ओर, उसे चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। या अथवा करके जिनसे कृत्रिम चुंबक बनाया जा सकते हैं उसे चुंबकीय पदार्थ कहलाता है। जैसे लोहा, कोबाल्ट, निकेल, ये सब जो है चुंबकीय पदार्थ है। ठीक है, और चुंबकीय पदार्थ वैसा पदार्थ जिन्हें चुंबक आकर्षित नहीं करता है और चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कांच, कागज, प्लास्टिक, पीतल इत्यादि, याद रखना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए चुंबकीय क्षेत्र के बारे में जान लेते हैं। चुंबकीय क्षेत्र पूछेगा किसे कहते हैं। देखिए चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, उसे चुंबकीय क्षेत्र के। चुंबक का अपना एक क्षेत्र होता है। मान लीजिए ये चुंबक है, इसमें जो है
इसका जो क्षेत्र है मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक, इसके क्षेत्र के बाहर जो भी है पदार्थ वो इसको आकर्षित नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन यही जो है इसके अंदर में जहाँ पर आ जाइएगा तो यहाँ पर क्या होगा, चुंबक जो है अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित कर लेगा कोई भी चुंबकीय पदार्थ को, ठीक है। वही कहता है चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युतीय क्षेत्र को कौन सी राशि है, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र कौन सी राशि है, तो आप लोग को याद रखना है चुंबकीय क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र सदिश राशि है। कौन सा, सदिश, इसमें दिशा नहीं होता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा मात्रक टेस्ला होता है, ठीक है, याद रखना है। और इसका सीजीएस मात्रक गॉस होता है। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक वेबर और सीजीएस मात्रक मैक्सवेल होता है। ये सब वैसे 12th का पार्ट है लेकिन थोड़ा बहुत जान लीजिए अभी भी। अगला कहता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की विशेषता। कहता है यह एक सदिश राशि है। चुंबकीय क्षेत्र की विशेषता क्या है, यह एक कौन सी राशि है, सदिश राशि है। याद रखना सदिश राशि कैसे हुआ कि इसमें दिशा भी है। जैसे नॉर्थ से निकला यहाँ पर साउथ में प्रवेश किया, यहाँ पर नॉर्थ से निकलेगा फिर किस में प्रवेश करेगा, साउथ में, ठीक है। तो इससे जो है एक निश्चित दिशा में चला करती है कौन, चुंबकीय क्षेत्र। यह एक सदिश राशि है। अगला कहता है बाहर से दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर, बाहर से उत्तर से दक्षिण की, बाहर में दिशा जो इसका है उत्तर से दक्षिण, अंदर से दिशा कहेगा तो यहाँ पर दक्षिण से पूरब की ओर बंद वक्र का निर्माण होता है। इसमें बंद वक्र का निर्माण होता है, कुछ नहीं निकल सकता है, ठीक है, कुछ भी यहाँ पर निर्माण होता है। ध्रुव तथा ध्रुव पर चुंबकीय रेखाएं सघन होती है। ध्रुव पर चुंबकीय रेखाएं क्या होती है, सघन। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती है, याद रखना। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं, बता चुके हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के प्रत्येक बिंदु का एक निश्चित दिशा होता है। चुंबक के प्रकार, चुंबक दो प्रकार के होते हैं, यहाँ पर समझ लिए चुंबक कितना प्रकार के, दो प्रकार का। एक चुंबक अस्थायी चुंबक और दूसरा है अस्थायी चुंबक। अस्थायी चुंबक यानी कि अस्थायी चुंबक जो कि निर्माण होता है इस्पात से होता है। इस्पात मतलब स्टील से हो जाएगा इसका निर्माण, ठीक है। अब देखिए निर्माण जो है नर्म लोहा से होता है, नर्म लोहा से होता है। कौन सा, अस्थायी चुंबक। जब विद्युत धारा बहे तो उसे अस्थायी चुंबक कहते हैं। उपयोग डायनमो में, विद्युत घंटी में, दिशा सूचक यंत्र में भी होता है, याद रखना है। अब बाजार, रेडियो, जनरेटर, टीवी, टेलीविजन में कौन सा चुंबक, अस्थायी चुंबक होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है इस तरह से हम लोग देख लिए। अब पदार्थ भी दो प्रकार के, एक चुंबकीय पदार्थ, एक अचुंबकीय पदार्थ, इसके बारे में बता चुके हैं, यहाँ पर पीछे बता चुके हैं। अब देखिए विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज ऑस्ट्रेड नामक वैज्ञानिक ने, पूछेगा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज ऑस्ट्रेड नामक वैज्ञानिक ने किया था, याद रखना। जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसे ऑस्ट्रेड का कहीं कथन था। यानी कि जब भी क्या कहता है, किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। अब जो है अगला वीडियो में लेकर आएंगे मैक्सवेल का नियम, यहाँ पर मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम, फिर यहाँ पर फ्लेमिंग का जो है हस्त नियम पढ़ेंगे हम लोग। तो इस वीडियो में इतना ही रहते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।